हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर बेटा यो फैमिली डॉक्टर में, जहां हम बात करते हैं अपने स्वास्थ्य संबंधित उन सारी बातों को जो कि एक आम आदमी के लिए जानना बेहद जरूरी है और समझते हैं अपने स्वास्थ्य को थोड़ा और बेहतर ढंग से। अपने इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ चुके हैं अपने अगले वीडियो में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसने बीते 1 वर्ष में 8.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली और जिस बीमारी का नाम सुनते ही हम अत्यधिक निराश हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये कैंसर होता क्या है और ये किन कारणों से होता है। इसका मतलब आज हम करने वाले हैं कैंसर का पोस्टमार्टम। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य में होने वाली बीमारी को हम अक्सर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कम्युनिकेबल और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब है संक्रामक बीमारी, जो या तो किसी पशु से इंसान में फैलती है या फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में होती है, जैसे कि सारे इन्फेक्शन। वहीं दूसरी तरफ आते हैं नॉन कम्युनिकेबल बीमारी, जो कि किसी संक्रमण से नहीं फैलते। अगर हम नॉन कम्युनिकेबल या असंक्रमिक बीमारियों के बारे में बात करें तो इसमें कुल 4 प्रकार की बीमारियां आती हैं, जिसमें सबसे पहला है हृदय रोग यानी दिल से जुड़ी हुई सारी बीमारी। दूसरा है लंग्स यानी हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई सारी बीमारी, जैसे कि एस्थमा या सीओपीडी। तीसरा है डायबिटीज मेलाइटस या शुगर। चौथा है कैंसर। इन चारों ही असंक्रमित बीमारियों के 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला तंबाकू का सेवन, दूसरा शराब यानी अल्कोहल का सेवन, तीसरा इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी मतलब हमारे शरीर में फुर्ती ना होना, चौथा हमारे खान पीन का तरीका। जब एक देश विकास की ओर बढ़ता है तो शुरुआती दौर में वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते, जिसके कारण गंदगी बहुत ज्यादा होती है। इसी गंदगी के कारण होती है संक्रमित बीमारियां, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा, डायरिया जैसे अन्य बीमारियां। उस देश में उस समय संक्रमित बीमारियों की तादाद केवल ज्यादा होती है। वहीं जब ये देश विकास की ओर प्रगति करता है तो वो अपने साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देता है और स्वच्छता के कारण इन्फेक्शियस डिजीज की गिनती कम हो जाती है। वही है कम्युनिकेबल डिजीज, जिसकी तादाद फिर बढ़ने लगती है। ऐसा हम अपने देश में भी देख सकते हैं। जब से हमने स्वच्छता पर ध्यान देना शुरू किया है तब से ऐसी इन्फेक्शियस बीमारियों का होना कम हो गया है। वही डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाकी अन्य बीमारियों की तादाद अब बढ़ने लगी है। इससे हमें ये पता चलता है कि आने वाला दौर इन बीमारियों से ज्यादा ग्रसित होगा, इसलिए हमारा इन बीमारियों के बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ की महिलाओं में जो 3 कैंसर सबसे ज्यादा मिलते हैं वो है स्तन का कैंसर, गर्भ का कैंसर यानी बच्चेदानी का कैंसर और तीसरा है मुंह का कैंसर। वहीं अगर हम पुरुषों में बात करते हैं तो वहाँ सबसे ज्यादा है मुंह का कैंसर, उसके बाद लंग कैंसर और पेट का कैंसर। जिस तरह किसी भी चीज की सबसे छोटी इकाई एक एटम होता है या फिर एक घर की सबसे छोटी इकाई एक ईंट होती है, उसी तरह ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। ऐसे ही लाखों करोड़ों अरबों सेल मिल करके एक इंसान बनाते हैं। अब हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के सेल होते हैं जो कि अनेकों प्रकार के काम भी करते हैं। जैसे हमारे आंखों के लिए एक अलग सेल होती है, हमारे ब्रेन में अलग न्यूरॉन सेल होती है, वहीं हमारे किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट में अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं जिनके काम भी अलग अलग होते हैं। इन सेल्स के काम के साथ साथ इनकी साइज भी फिक्स होती है। कुछ सेल्स बड़े होते हैं जबकि कुछ सेल्स छोटे होते हैं। अब इन सेल्स के लिए निर्धारित होता है कि ये आगे चलकर किस साइज के बनेंगे। तो आखिर ये कंट्रोल कैसे होता है? नॉर्मली जब एक सेल छोटे से बड़ा होता है तो ये अपने आसपास के सेल्स के संपर्क में आता है। जैसे ही ये सेल अपने दूसरे सेल से संपर्क में आता है, वहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि ये सेल्स को और बढ़ने से रोक देते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मली ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ही हमारे सेल्स को कंट्रोल में रखता है, लेकिन अगर किसी भी कारण से ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला प्रोसेस खत्म हो जाए या फिर नष्ट हो जाए तो ये सेल रुकेगा नहीं और ये बढ़ता ही जाएगा। जब ये सेल बढ़ेगा तो ये अपने आसपास के सेल्स को भी दबाएगा। मतलब एक तरफ वो खुद बढ़ रहा है,
दूसरी तरफ वो आसपास के सेल्स को भी दबाकर उन्हें छोटा कर रहा है। जब ये सेल्स आगे चल के अपने जैसे और सेल्स बनाएगा तो इस जैसे सेल्स के समूह को ही हम कैंसर कहते हैं, जिसे हम ट्यूमर भी कहते हैं। अब ये ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। एक तरफ आते हैं बिनाइन ट्यूमर, मतलब ये ट्यूमर अपनी जगह पर फिक्स रहता है और इसका साइज अब नहीं बढ़ता, जैसे कि हमारे शरीर में मोल होते हैं या फिर तिल होते हैं। ये नॉर्मल सेल्स नहीं होते, लेकिन इनकी साइज भी बढ़ती नहीं है, जिससे हमें कोई हानि नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर वैसे ट्यूमर है जिसमें कि ये सेल्स की साइज रुकती नहीं है, बल्कि ये बढ़ते ही जाते हैं और ये बढ़ते बढ़ते अपने आसपास के टिश्यू को भी अपने अंदर समा लेते हैं। और अगर ये ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आ जाएं, यानी अगर ये हमारे खून में चले जाएं, तो ये हमारे खून के जरिए शरीर के अन्य भागों में भी पहुंच सकते हैं, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। और ये मेटास्टेसिस ही कैंसर को एक खतरनाक बीमारी बनाती है। अब कैंसर क्योंकि एक सेल की कहानी है, तो हमारे शरीर में अन्य प्रकार के सेल्स होते हैं। इसी कारण कैंसर भी अन्य प्रकार के हो सकते हैं। अभी तक कुल 100 से ज्यादा कैंसर ह्यूमन बॉडी में पाए गए हैं। कैंसर को इसलिए भी हम ज्यादा खतरनाक मानते हैं क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले कैंसर के बेसिक्स भले ही सेम हो, भले ही वो एक सेल के डिफेक्ट के कारण हो रहे हो, लेकिन उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं और उनका पहचान करने का तरीका, उनका इलाज भी अलग अलग हो सकता है। इनफैक्ट कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा बढ़ते नहीं हैं और वो ज्यादा हानि नहीं पहुंचाते या फिर उनका इलाज मुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि कुछ दिनों या महीनों में ही बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और इनका इलाज भी काफी मुश्किल होता है, या फिर कुछ कैंसर का तो इलाज अभी तक मुमकिन भी नहीं है। अगर हम इंडिया के कैंसर रजिस्ट्री की माने तो पिछले एक साल में 3.5 लाख से ज्यादा कैंसर के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 8 लाख से ज्यादा केसेस की डेथ हो चुकी है। अब क्योंकि हमने पहले ही बात किया कि कैंसर एक असंक्रामक बीमारी है, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसका मतलब ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, लेकिन ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बेशक पहुंच सकती है। 7 से 8% कैंसर ऐसे होते हैं जो कि या तो माता पिता से बच्चों में या फिर वो परिवार में चल रहे होते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग प्रकार के कैंसर के बारे में डिटेल में चर्चा करें और जानें कि उस कैंसर के लिए वो कौन कौन सी उपाय है या कौन कौन से टेस्ट हैं जिसे हम करके अपने कैंसर को पहचान सकते हैं और समय पर उसका इलाज करवा सकते। साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और हम आशा करते हैं कि कैंसर के संबंध में एक बेसिक आइडिया आप लोगों को जरूर मिला होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित किसी अन्य बात के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने ये ठाना है कि भारत का हर एक व्यक्ति अब स्वास्थ्य के संबंध में एक जिम्मेदारी भरा निर्णय ले सके, जिसके लिए केवल हम नहीं आपके साथ की भी हमें बेहद जरूरत है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डॉक्टर बेटा योर फैमिली डॉक्टर, एंड टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।